हेलो दोस्तों, एक बार फिर आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ग्रेस एकेडमिक पर, जहां पर हम तैयारी करते हैं टीजीटी, पीजीटी, एलटी ग्रेड माध्यमिक शिक्षा के जितने भी एग्ज़ाम होते हैं ऑल ओवर इंडिया। आज जो हम आपके लिए लेकर आए हैं वो यूथ की सीरीज़ को हम आगे बढ़ाते हैं। यूथ की जो सीरीज़ हमारी चल रही थी, हमने पूरा यूथ सोल्व करने के लिए आपसे बोला है और पूरा यूथ हम अब इस चैनल पर आपको सोल्व कराएंगे। उसी क्रम में हमने आपको 3 वीडियो प्रोवाइड करा दी हैं। आज अगली नेक्स्ट वीडियो आपकी 4th वीडियो है। यानी अब तक हम 25 करके सीरीज़ चला रहे हैं, यानी 25 क्वेश्चंस एक वीडियो में हम आपको प्रोवाइड करा रहे हैं। आज उसी क्रम में आपकी 4th वीडियो है और 4th वीडियो में आज हम 76 से लेकर 100 तक के क्वेश्चन यूथ के लगाने की कोशिश करेंगे, सोल्व करने की कोशिश करेंगे। चलिए आज स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, फॉर द इक्वेशन एक्स स्क्वायर मोड एक्स स्क्वायर। देखिए क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है आपके लिए, क्वेश्चन है मोड एक्स स्क्वायर क्वेश्चन है दोस्तों मोड एक्स स्क्वायर और प्लस के मोड एक्स माइनस के 6 बराबर 0। इसमें हमें बताना है कि देयर इज ओनली वन रूट, केवल एक मूल है इसका। द सम ऑफ रूट इज, मूलों का योगफल -1 है। क्या द प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इज -4 है, या देयर आर 4 रूट्स है। ये LT 2018 में के एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है और बहुत ही इंपॉर्टेंट। मैंने आपको पिछली वीडियो में भी ये बता दिया है कि इस तरीके के क्वेश्चन कैसे होते हैं। देखिए अभी थोड़ी देर के लिए आप मोड को भूल जाइए। मोड को भूलकर सिंपल एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 6 को सोल्व कीजिए। जब इसके फैक्टर करेंगे तो 3 और 2 हो जाएंगे, यानी कि 3x और माइनस के 2x हो जाएगा और माइनस के 6। x कॉमन लेंगे तो x प्लस के 3 हो जाएगा और यहाँ से 2 कॉमन लेंगे तो x प्लस के 3। यानी इसके जो 2 रूट आएंगे दोस्तों, वो 2 रूट कैसे आएंगे इस बात को आप समझ लीजिए। वो 2 रूट, एक तो x बराबर -3 आएगा और एक x बराबर 2 आएगा। लेकिन हमने मोड x था, मोड x को x माना था, इसलिए जब हम मोड x यहाँ पर लेंगे तो मोड x कभी भी निगेटिव के बराबर नहीं होता। यानी मोड x बराबर आ गया, मोड x बराबर आ गया 2, तो x बराबर आ जाएगा प्लस माइनस के 2। यानी मोड की 2 वैल्यू पर खुलता है प्लस माइनस के 2। यानी इसके 2 रूट हो गए, अल्फा बराबर 2 हो गया और बीटा बराबर माइनस के 2 हो गया। तो 1 रूट ये तो हमारा गलत हो गया। द सम, इन दोनों का सम करेंगे तो 0 आता है। देखिए इसमें एक खासियत होती है कि जितने भी रूट आते हैं उन सबका सम करते हैं तो 0 आता है, क्योंकि एक प्लस की वैल्यू होती है और एक माइनस की वैल्यू होती है, तो प्लस माइनस करके आपका 0 आता है। तो ये हमारा सम कितना आ रहा है 0, जबकि ये -1 कह रहे हैं प्रोडक्ट। अगर हम अल्फा बीटा का प्रोडक्ट करें दोस्तों तो 2 - 2 यानी कितना आ जाएगा -4। तो हमारा आंसर ये आ जाएगा। ये LT 2018 में आया हुआ क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। इसको आप इस तरीके से कर सकते हैं। देखिए इसका ग्राफिकल तरीका भी मैं बता देता हूँ। ग्राफिकल तरीका ये है, इसके जो 2 रूट आए -3 और -2, तो -3 यानी इसका जो पैराबोला जाएगा वो -3 और 2 से जाएगा। लेकिन जब हम मोड करते हैं तो मोड में जो हम करते हैं, मोड के लिए हम क्या करते हैं, इधर का ट्रांसफॉर्मेशन 0 से जो प्लस की वैल्यू होती है उनका ट्रांसफॉर्मेशन इधर की तरफ कर देते हैं, और जब हम इसका ट्रांसफॉर्मेशन करेंगे तो ये -2 जाएगा और इधर का ख़त्म हो जाएगा। तो हमारे यानी 2 रूट आ जाएंगे, वो 2 रूट -2 और 2 आ जाएंगे। तो ऐसे भी हम इसको देख सकते हैं। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, आप आराम से इसको सोल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा द वैल्यू ऑफ पी फॉर विच द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन। यानी इसके जो रूट्स हैं, माना इक्वेशन आपको क्या दे रखी है दोस्तों, इक्वेशन दे रखी है एक्स स्क्वायर माइनस पी माइनस के 2 एक्स माइनस पी प्लस के 1 बराबर 0। ये हमें इक्वेशन दे रखी है और इसमें हमसे क्या कहा, इसमें हमसे कहा कि आप ये बताइए कि p के किस मान के लिए इसके जो रूट्स का स्क्वायर है वो आपका मिनिमम है, मूलों के वर्गों का योगफल न्यूनतम होगा p के किस मान के लिए। तो देखिए p के मान के लिए मूल मान लिए अल्फा एंड बीटा, अल्फा एंड बीटा इसके मूल मान लिए, तो अल्फा प्लस बीटा कितना आ जाएगा दोस्तों, अल्फा प्लस बीटा आ जाएगा p -2 और अल्फा बीटा कितना आ जाएगा, अल्फा बीटा आ जाएगा -के p प्लस के 1।
और हमें मूलों का स्क्वायर निकालना है, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। ये कितने के बराबर होता है? ये बराबर होता है अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस के 2 अल्फा बीटा। यानी ये जो फंक्शन बन जाएगा ये पी का फंक्शन बन जाएगा। देखते हैं अभी, ये रख देंगे हम p माइनस 2 का होल स्क्वायर और माइनस 2 और इसकी वैल्यू रख देंगे माइनस p प्लस 1 जाएगा। ये आपका आ जाएगा p स्क्वायर प्लस के 4 माइनस के 4p और प्लस के 2p और माइनस के 2। तो ये आपका आ जाएगा p स्क्वायर और माइनस के कितना बचेगा? 2p बचेगा और प्लस के कितना बच जाएगा दोस्तों? प्लस के 2 बच जाएगा। यानी ये इक्वेशन आ गई। ये जो फंक्शन आ गया ये fp का फंक्शन आ गया। अब इसको हमें मिनिमम देखना है, तो मिनिमम देखने के लिए क्या करते हैं? डिफरेंशियल करते हैं, यानी f डैश p निकालेंगे तो वो आ जाएगा 2p माइनस के 2 यहाँ से कॉमन ले लेते हैं p माइनस 1। देखिए इसका जो तरीका होता है सिंपल, डबल डिफरेंशियल करने की ज़रूरत नहीं होती। इसका जो फैक्टर हो जाएगा वो 1 हो जाएगा, यानी 1 यहाँ और यहाँ पर प्लस आएगा और यहाँ माइनस। जब पावर ओड होती है तो प्लस माइनस में चलते हैं, तो जब हम इधर की तरफ से देखेंगे प्लस से माइनस चलते हैं तो जो वैल्यू होती है उस पर मान क्या होता है? मिनिमम होता है। कितना होता है दोस्तों? मिनिमम होता है। प्लस से माइनस की तरफ जब चलते हैं मिनिमम होता है, यानी p बराबर 1 पर इसका जो मान होगा दोस्तों वो क्या हो जाएगा? मिनिमम हो जाएगा। यानी इसका मान जो हो जाएगा वो p बराबर 1 पर न्यूनतम होगा। p के किस मान पर? 1 पर। देखिए हमने क्या करा, सबसे पहले हमने इन्होंने कहा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर बताओ। अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर निकाल लिया, वो fp का फंक्शन हो गया। फिर उसको हमने डिफरेंशियल कर लिया, उसका क्रिटिकल पॉइंट 1 निकल आया। 1 को यहाँ लिखा प्लस माइनस, क्योंकि पावर ओड है। अगर जिसको ये चीज़ समझ में नहीं आती है, प्लस माइनस में बहुत अच्छी अच्छी ट्रिक्स आपको बता दूंगा। आप मेरी पहली वीडियो देख लीजिए, उसमें मैंने सब क्लियर कर रखा है कि कैसे हम साइन की व्यवस्था को लेते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा द कंडीशन दैट द इक्वेशन ax स्क्वायर प्लस, यानी दो इक्वेशन दी हैं। एक इक्वेशन ax स्क्वायर प्लस के bx प्लस के c बराबर 0 है और दूसरी इक्वेशन है a डैश एक्स स्क्वायर प्लस के b डैश एक्स प्लस के c डैश बराबर 0। अब इन्होंने कहा कि वो कंडीशन बताइए जिसमें है वह कॉमन रूट, एक कॉमन रूट आता है, यानी उभयनिष्ठ मूलों का प्रतिबंध क्या है। माना उसका जो कॉमन रूट है, लेट द कॉमन रूट हम क्या मान लें दोस्तों? लेट द कॉमन रूट हमने अल्फा मान लिया, इस कंडीशन को आपको डायरेक्ट याद रखना है, इस पर बेस क्वेश्चन भी आते हैं, तो पहले इसे समझ लीजिए फिर आप इसको डायरेक्ट याद रख सकते हैं। देखिए ये क्या हो जाएगा, जब इसके अल्फा मान लिया तो a अल्फा स्क्वायर यानी सेटिस्फाइड करेगा वो a अल्फा स्क्वायर प्लस के b अल्फा प्लस के c बराबर 0। दूसरे में भी करेगा a डैश, क्योंकि कॉमन रूट है तो a डैश अल्फा स्क्वायर प्लस b डैश अल्फा प्लस के c डैश बराबर 0। यहाँ से आप अल्फा स्क्वायर बटे इसकी मल्टीप्लाई इससे कर दीजिए b c डैश, यानी आपने क्या है गुणनखंड वाली जो विधि है उसको यूज कर लेंगे जो 10th की है आपके लिए। माइनस के कितना आ जाएगा c b डैश बराबर माइनस के अल्फा अपॉन माइनस के अल्फा कितना आ जाएगा a c डैश माइनस के कितना आ जाएगा a डैश c बराबर 1 अपॉन कितना आ जाएगा दोस्तों a b डैश माइनस a डैश b आ जाएगा। अब यहाँ से अल्फा का मान निकाल लीजिए इन दोनों से लेकर, तो अल्फा का मान जो आ गया दोस्तों वो माइनस से भी मल्टीप्लाई कर लेना, माइनस से मल्टीप्लाई करके कितना आ जाएगा a डैश c माइनस a c डैश, जब हमने माइनस कॉमन ले लिया यहाँ से, और ये कितना आ गया a b डैश माइनस a डैश b। अब इन दोनों को ले लीजिए, पहले को और लास्ट को ले लीजिए। जब आप इसको लेंगे तो अल्फा स्क्वायर अपॉन कितना आ जाएगा b c डैश माइनस c b डैश बराबर कितना आ जाएगा दोस्तों 1 अपॉन a b डैश माइनस a डैश b आ जाएगा। और जब यहाँ से हम अल्फा स्क्वायर देखेंगे तो वो आ जाएगा b c डैश माइनस c b डैश अपॉन a b डैश माइनस a डैश b, और अल्फा का मान यहाँ से निकाल कर रख दीजिए, वो हो जाएगा a डैश c माइनस a c डैश का होल स्क्वायर बटे कितना हो जाएगा a b डैश माइनस a डैश b का भी होल स्क्वायर बराबर b c डैश माइनस c b डैश अपॉन a b डैश माइनस a डैश b, और इससे ये कैंसिल हो जाएगी एक पावर, और इसकी मल्टीप्लाई कर दीजिए a डैश c माइनस a c डैश का होल स्क्वायर बराबर आ जाएगा b c डैश माइनस b c b डैश, और इसकी मल्टीप्लाई इधर कर दीजिए a b डैश माइनस a डैश b। देखिए इसको आप याद रख लीजिए, ये कंडीशन आपको डायरेक्ट याद होनी चाहिए। ये कंडीशन पर यूज हमारा क्वेश्चन कोई सा भी आ सकता है, तो हमारी कंडीशन ये लाई कर गई, यानी हमारा ऑप्शन कौन सा लाई कर रहा है, सी ऑप्शन लाई कर रहा है। इसमें एक बात याद रखना, सी ए का होल स्क्वायर होता है। देखिए क्रम से चलिए, सी के बाद ए के बाद और फिर बी के बाद सी और ए के बाद बी, यानी क्रम से चलते हैं, साइक्लिक के रूप में चलते हैं। और जो
सी ए वाला होता है उसका हम क्या ले लेते हैं, होल स्क्वायर ले लेते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पर बेस क्वेश्चन भी आता है। मैंने आपको पूरा कॉन्सेप्ट समझा दिया है, वैसे आप इसको डायरेक्ट याद रख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से वही आ गया, DSSB में पूछा गया। इन्होंने कहा द इक्वेशन हैज, यानी 2 रियल रूट्स होंगे, 4 रियल रूट्स होंगे, 1 रियल रूट्स होंगे, नो रियल। मैंने आपको समझाया अगर यहाँ एक्स स्क्वायर पर मोड नहीं दिया तो इसका मतलब मोड होता है, मोड को थोड़ी देर के लिए छोड़ दीजिए तो इसके फैक्टर क्या हो जाएंगे, x-2 हो जाएंगे और x-3, यानी दोनों पॉजिटिव आए, यानी मोड x बराबर 2 आ गया और मोड x बराबर 3 आ गया। तो x बराबर प्लस माइनस के 2 आ जाएगा दोस्तों और x बराबर प्लस माइनस के 3। यानी ऐसी कंडीशन जब भी होगी जहां पर अल्फा ग्रेटर देन, यानी दोनों ही ग्रेटर देन रूट होंगे, वहां पर आपके कितने रूट्स आते हैं दोस्तों, वहां पर 4 रियल रूट्स आते हैं, 4 के 4 रियल रूट्स आते हैं। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में ये तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है। देखिए इन्होंने कहा कि मोड x प्लस के 4 बराबर -4। देखिए मोड कभी भी माइनस के बराबर नहीं होता। मोड की खासियत क्या होती है, मोड का जो ग्राफ होता है दोस्तों, मोड की जो ग्राफ होता है और उसकी जो रेंज होती है, यानी अगर y की वैल्यू की बात करें तो वो 0 से इन्फिनिटी जाती है, यानी सारी पॉजिटिव वैल्यू के बराबर होता है मोड x। मोड x जो बिलोंग करता है वो कहाँ बिलोंग करता है, 0 से लेकर इन्फिनिटी, यानी सारी पॉजिटिव। और इन्होंने निगेटिव कहा तो इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, नो सॉल्यूशन, यानी कोई भी इसका सॉल्यूशन नहीं आएगा। DSSB TGT में पूछा गया क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा एन ओड डिग्री पोलिनोमियल इक्वेशन हैज। देखिए ओड डिग्री पोलिनोमियल की बात कर रहे हैं, विषम घात की। देखिए जो कॉम्प्लेक्स रूट होते हैं ना, उनकी एक खासियत होती है, कॉम्प्लेक्स रूट हमेशा कैसे आएंगे, वो पेयर में आएंगे, यानी 2 आएंगे, 4 आएंगे, 6 आएंगे या 8 आएंगे। तो यानी कम से कम एक आपके लिए, जैसे ओड के लिए बात कर रहे हैं, ओड के लिए मैंने यही x की पावर 3 - 1 बराबर 0, ये ओड पावर का है। अगर मैं इसकी बात करूं तो x - 1 और इसके फैक्टर क्या आएंगे, x² + x + 1। इसके जो रूट आते हैं, इसका रूट 1 बनाता है। 1 कैसा है, रियल रूट है, रियल रूट है। और ये कैसा है, ओमेगा ओमेगा, ये दोनों कैसे हैं, इमेजिनरी रूट है। तो एक बात याद रखना, ओड पावर में कम से कम एक रूट रियल आएगा, बाकी रूट, क्योंकि देखिए बाकी 2 रूट बचे, 3 की पावर मैंने ली तो एक रूट तो रियल आ गया, बाकी के 2 बचे। अब जब 2 बचे तो 2 पेयर में कॉम्प्लेक्स भी आ सकते हैं। कॉम्प्लेक्स हमेशा पेयर में चलते हैं, यानी प्लस माइनस में चलते हैं। तो इसलिए आपका जो इसका होगा एटलीस्ट 1 रियल रूट, कम से कम एक रियल रूट तो आएगा ही आएगा दोस्तों। और बहुत सिंपल चीज़ है, इस बात को आप समझ लिए, मैंने एग्जाम्पल के थ्रू आपको समझाने की कोशिश की है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा कि 1 रूट ऑफ द इक्वेशन, 1 रूट यानी 10x बराबर x। देखिए ये तो बहुत सिंपल है, ऑप्शन से कर लें। अगर आप 10 0 रखेंगे, x का मान 0, यहाँ भी 0, तो ये 0 बराबर 0 यानी सेटिस्फाइड कर जाएगा। यानी इनमें बस सिर्फ x बराबर 0 ही सेटिस्फाइड करेगा, बाकी और कुछ भी सेटिस्फाइड नहीं करेगा, क्योंकि 10π/2 इन्फिनिटी हो जाएगा और इधर π/2, तो ये तो सेटिस्फाइड नहीं करेगा। 10π का मान भी सेटिस्फाइड नहीं करेगा, तो इसका ये ऑप्शन हो जाएगा x बराबर 0। x बराबर 0 इसको सेटिस्फाइड करेगा, इसके अलावा कुछ भी सेटिस्फाइड इनमें से जो दिए ऑप्शन है नहीं करेगा। क्लियर है दोस्तों? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। इन्होंने कहा द रियल रूट्स ऑफ द इक्वेशन, यानी इसका जो समीकरण का वास्तविक मूल है वो बताइए। तो देखिए ये तो बहुत सिंपल है, इसे सेटिस्फाइड करा लीजिए। जैसे आपने सबसे पहले -6 कराया तो -6 का क्यूब, -6 और माइनस के 6 यहाँ रख दिया, प्लस के 9, क्या ये 0 के बराबर आ रहा है, इसको सेटिस्फाइड करा लीजिए। तो ये कितना हो जाएगा दोस्तों, माइनस के 216 ये हो जाएगा, और माइनस माइनस प्लस के 36 हो जाएगा, प्लस के 9, ये 0 के बराबर नहीं आने वाला है, क्योंकि ये 0 के बराबर नहीं आएगा। ऐसी -9 भी नहीं आएगा, सेटिस्फाइड करा लीजिए। 6 भी नहीं आएगा, क्या आएगा, 3 रख देते हैं। तो -3 का ये क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो गया, -6 -3 प्लस के 9। और जब हम इसको सेटिस्फाइड कराएंगे दोस्तों, ये कितना हो जाएगा, माइनस के कितना हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस के 9 हो जाएगा, और प्लस के ये 18 हो जाएगा, ठीक है, और प्लस के ये कितना हो गया, 9 हो गया। ये भी सेटिस्फाइड कर रहा है क्या, ये देखना पड़ेगा हमें। ये कितना हो रहा है, क्यूब है, सॉरी ये क्यूब है। जब ये क्यूब है तो क्यूब रख लीजिए 1 मिनट के लिए, क्यूब है तो क्यूब में आपका कितना हो जाएगा, -27 हो जाएगा, और प्लस के ये
15 प्लस के 9, हाँ ये सेटिस्फाइड कर जाएगा, यानी 0 आ जाएगा। तो इसका ऑप्शन क्या है, डी ऑप्शन है। यानी इसमें आपको कुछ नहीं करना, रूट होता है तो वो उसको सेटिस्फाइड कराता है, आप ऑप्शन से सेटिस्फाइड करा सकते हैं। ये DSSB TGT के सेक्शन बी में आपका 26 दिसंबर 2014 को आया हुआ क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा इफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन आर, यानी इसके जो रूट हैं 3x स्क्वायर प्लस के 4x प्लस के 7 बराबर 0, इसके रूट अल्फा बीटा हैं। तो अल्फा प्लस बीटा का मान दोस्तों माइनस के 4/3 हो गया और अल्फा बीटा का मान 7/3 हो गया। अब आपसे कहा कि आपको किसका मान निकालना है, तो वैल्यू बताइए 1/अल्फा प्लस 1/बीटा। बहुत आसान है, अल्फा बीटा एलसीएम ले लीजिए तो ये अल्फा प्लस बीटा हो जाएगा। अल्फा प्लस बीटा का मान माइनस के 4/3 और इसका मान 7/3, ये कैंसिल हो गया तो माइनस के 4/7। ये तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं होने वाली आपको, वेरी इजी क्वेश्चन है, आप आराम से सोल्व कर सकते हैं। मैं आगे आपके लिए जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज है वो भी लेने वाला हूँ, स्टार्ट करने वाला हूँ, जिसमें मैं आपको शुरुआत जो करूँगा फंक्शन से करूँगा, फिर कैलकुलस लूँगा, यानी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की एक सीरीज हम आपके लिए चलाएंगे जो आपके एग्जाम में बहुत यूजफुल रहेंगी। और जो क्लासेस हमारी चल रही थी वो क्लासेस भी रेगुलर चलेंगी। आप पुरानी क्लासेस अगर देख चुके हैं तो आप नेक्स्ट का इंतजार कीजिए, जल्दी आपको नेक्स्ट क्लास मिलेगी। यानी हमने ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन जो सर्कुलर वाला था और हाइपरबोलिक वाला था वहां तक हमने आपको करा दिया था, और अब हम जो है अगला टॉपिक लेकर आएंगे उसमें, फिर उसके बाद आगे बात करेंगे और एक सीरीज हम चलाएंगे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की है। वो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज हम जल्दी ही आपके लिए लेकर आने वाले हैं दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में ये कहा कि द रूट्स ऑफ द इक्वेशन आर अल्फा एंड बीटा, यानी ये रूट्स हैं हमारे पास ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 के जो रूट हैं दोस्तों वो अल्फा एंड बीटा है। तो यहाँ से अल्फा प्लस बीटा का जो मान हो गया वो माइनस के b/a हो गया और अल्फा बीटा का मान वो c/a हो गया। तो हमसे पूछा कि वो इक्वेशन बताइए, देन द इक्वेशन हुज रूट, जिसके रूट 1/अल्फा। देखिए इक्वेशन कैसे बनाते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस रूट का सम, जो भी रूट आपके पास हो, ठीक है, और फिर रूट का आपका क्या होता है, प्रोडक्ट होता है दोस्तों। रूट का क्या होता है, प्रोडक्ट होता है। तो यहाँ से ये हो गया एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा बीटा, आप एलसीएम ले लीजिए तो ये हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा और एक्स प्लस ये हो जाएगा 1/अल्फा बीटा बराबर 0। अब मान रख दीजिए एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान कितना है, माइनस के b/a, और अल्फा बीटा का मान c/a है दोस्तों, एक्स प्लस ये भी आपका c/a हो जाएगा बराबर 0। अब ये ए से ए कट गया, यानी एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस के b/c एक्स हो गया, और ये भी ऊपर ले जाकर a/c बराबर 0। जब आप c एलसीएम लेंगे तो सी एक्स स्क्वायर प्लस के बी एक्स प्लस के a बराबर आपका 0, यानी ये समीकरण आ जाएगी। और ये समीकरण कौन से उसमें दी हुई है आपके लिए, देख लीजिए, सी बाई की टर्म में दी हुई है, हमें ऑप्शन बाई के टर्म में दिया हुआ है, तो बाई के टर्म में कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, सी वाला ऑप्शन हो जाएगा। यहाँ पर वैसे एक्स होना चाहिए था, लेकिन चलिए कोई बात नहीं है, बाई दिया है, इक्वेशन उन्होंने बाई में मान ली होगी, तो बाई में यहाँ पर एक्स की जगह हम क्या रख देंगे, बाई रख देंगे। तो एक्स की जगह अगर बाई रख देंगे तो समीकरण बाई में हो जाएगी। चलिए नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में ये कहा, नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा कि मोड 2x प्लस के 3 ग्रेटर देन 5। देखिए मोड की ऐसी कंडीशन दो तरीके से खुलती है, मैंने आपको पहले भी बताया था, जिसमें हम 2x प्लस 3 को ग्रेटर देन 5 ले लेंगे और 2x प्लस 3 को लेस देन माइनस के 5 ले लेंगे। तो यहाँ से जो कंडीशन बन जाएगी हमारी, वो कंडीशन क्या बन जाएगी दोस्तों, 2x और माइनस के 2 ग्रेटर देन 0। तो यहाँ से x ग्रेटर देन कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा दोस्तों। यानी x जो बिलोंग करेगा वो 1 से लेकर इनफाइनाइट तक बिलोंग करेगा, क्योंकि 1 से बड़ा है। इसको भी सोल्व कर लेंगे तो ये हो जाएगा 2x प्लस के 8 लेस देन 0, 2 से डिवाइड कर देंगे तो x प्लस 4 लेस देन 0 आ जाएगा, यानी x लेस देन -4, यानी x बिलोंग कर रहा है माइनस इन्फिनिटी से -4। दोनों को एक साथ लिख देंगे, यानी x जो बिलोंग कर रहा है वो माइनस इन्फिनिटी से -4 यूनियन 1 से इनफाइनाइट। दोस्तों ये हमारा आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। ये भी DSSB में आया हुआ बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है और बहुत ही आसानी से आप कर सकते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इन्होंने कहा इफ द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर इक्वल देन द वैल्यू ऑफ m। जो रूट हमें जो इक्वेशन दिए हैं इसके रूट्स इक्वल हैं और इक्वल रूट्स के लिए d बराबर क्या होता है, 0 होता है। d बराबर 0 यानी कि b स्क्वायर बराबर 4ac होता है और b का मान वहां पर कितना है, m प्लस 1 का होल स्क्वायर बराबर 4 और a का मान कितना है, 4 प्लस के m है और c का मान दोस्तों कितना है, 1 है। जब हम इसके कंपेयर करेंगे और इसको सोल्व करेंगे तो m का मान निकालना है हमें, तो ये हो जाएगा आपके लिए m स्क्वायर प्लस के 1 प्लस के 2m इक्वल टू ये कितना हो जाएगा, 16 प्लस के 4m हो जाएगा दोस्तों। इधर ले आएंगे तो m स्क्वायर माइनस के कितना बचेगा, ये माइनस के 2m बचेगा क्योंकि 4m माइनस का आएगा और ये माइनस के कितना बचेगा, 15 बचेगा। तो कितना हो जाएगा, 5 और 3 इसके रूट हो जाएंगे यानी m स्क्वायर माइनस कितना लिख सकते हैं, 5 और माइनस के 3m माइनस के 15 बराबर 0। तो ये आ जाएगा m माइनस के 5 दोस्तों और m प्लस के 3। जब हम इसको सोल्व करेंगे तो m बराबर 5 आ जाएगा और माइनस के कितना आ जाएगा, 3। और -3 ऑप्शन में नहीं है, ओनली कितना दे रखा है, 5 दे रखा। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, लेकिन ऐसे क्वेश्चन भी हमारे एग्जाम में पूछे जाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा कि x माइनस 1 इसका एक फैक्टर है, तो k का मान बताइए। देखिए जब x माइनस 1 इसका फैक्टर है तो इसको सेटिस्फाइड करेगा, यानी x माइनस 1 बराबर 0 यानी x बराबर 1 इसको क्या करेगा, सेटिस्फाइड। यानी इक्वेशन है हमारे पास x की पावर 5 माइनस 4x की पावर 3 प्लस 2x स्क्वायर माइनस के 3x प्लस के k बराबर 0। रख दीजिए 1x की जगह पर 1 की पावर 5 माइनस 4 1 की पावर 3 प्लस 2 1 का स्क्वायर माइनस 3 1 प्लस के बराबर 0। जब इसको सोल्व करेंगे तो 1 माइनस के 4 प्लस के 2 माइनस के 3 प्लस के बराबर 0 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा प्लस का 3 हो जाएगा और माइनस का कितना हो जाएगा, 7 प्लस के बराबर 0। तो माइनस के प्लस आपका कितना आ जाएगा, के का मान दोस्तों, के का मान आपका यहाँ पर 4 आ जाएगा। यानी हमारा आंसर कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है और इतने सिंपल क्वेश्चन भी हमारे एग्जाम में आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हाउ मैनी रियल सॉल्यूशन, यानी रियल सॉल्यूशन कितने होंगे। तो देखिए इसे x की पावर 4 माइनस 2 बराबर 0 है, तो इसे हम क्या लिख सकते हैं, x का स्क्वायर माइनस 2 यानी स्क्वायर रूट 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं। जब इसे खोलेंगे तो x स्क्वायर माइनस स्क्वायर रूट 2 हो जाएगा दोस्तों और ये कितना हो जाएगा, x स्क्वायर प्लस स्क्वायर रूट 2। देखिए प्लस वाला तो ये इमेजनरी रूट बनाएगा, लेकिन इसको हम रखेंगे x माइनस स्क्वायर रूट 2 बराबर 0 तो x स्क्वायर बराबर कितना आ जाएगा, स्क्वायर रूट 2 आ जाएगा। ये जो रूट बनाएगा ये रियल रूट बनाएगा। कितने रियल रूट बन जाएंगे, 2 रियल रूट बन जाएंगे। ठीक है, 2 रियल रूट बन जाएंगे और वो हमारा आंसर आ जाएगा। लेकिन इससे क्या बनेंगे, इससे इमेजनरी रूट बनेंगे, इस वाले से इमेजनरी। तो कितने आ जाएंगे, 2 आ जाएंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा कि इफ साइन थीटा एंड कोस थीटा आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन। देखिए इसके जो रूट हैं ax स्क्वायर माइनस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 के, इसके जो रूट हैं वो क्या दे रखे हैं, साइन थीटा और टेन थीटा दे रखे हैं दोस्तों। और इनका देन ए बी सी आर सेटिस्फाइड द रिलेशन, किस रिलेशन को ये सेटिस्फाइड करेगा। देखिए सबसे पहले यहाँ आइए, देखिए साइन थीटा सम ऑफ द रूट लगाइए, तो सम ऑफ द रूट हो जाएगा बी अपॉन ए। ठीक है, और प्रोडक्ट ऑफ द रूट लगाइए, तो प्रोडक्ट ऑफ द रूट साइन थीटा इंटू आपके लिए टेन थीटा है, एक मिनट, साइन थीटा इंटू कोस थीटा है। तो कोस थीटा लीजिए दोस्तों, ये टेन थीटा नहीं है, कितना है आपके लिए, कोस थीटा है। तो हम कितना ले लेंगे, कोस थीटा। तो साइन थीटा इंटू कोस थीटा कितना हो गया यहाँ से, सी अपॉन ए। अब इसको ना बोथ साइड स्क्वायर कर दीजिए, जिससे कि हमें रिलेशन ए बी सी में बनाना है, तो हमें साइन थीटा और कोस थीटा को वहाँ से हटाना पड़ेगा। तो उसे हटाने के लिए उसके बाद ही ए बी सी में रिलेशन बनेगा। तो हम ये क्या काम करते हैं, इसका बोथ साइड स्क्वायर कर देते हैं, यानी साइन थीटा प्लस कोस थीटा का होल स्क्वायर बराबर बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर कर देंगे दोस्तों। तो ये कितना हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस के कोस स्क्वायर थीटा प्लस के 2 साइन थीटा और कोस थीटा हो जाएगा दोस्तों। और ये तो चल ही रहा है बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, इसका मान 1 हो गया, 1 प्लस इसका मान कितना है, सी अपॉन ए बराबर बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। एलसीएम ले लीजिए, तो ए प्लस के 2c अपॉन ए बराबर बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। ए से ए कट गया, ए की मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ए स्क्वायर प्लस के 2ca बराबर कितना हो गया, बी स्क्वायर। तो यानी बी स्क्वायर को भी इधर ले आइए, तो ए स्क्वायर माइनस के बी स्क्वायर प्लस के 2ac बराबर 0 हो गया दोस्तों। यानी बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है और बहुत ही आसानी से आप इसको कर सकते हैं। यानी देखिए रिलेशन ए बी सी में दिया है, तो इसका मतलब साइन थीटा कोस थीटा को आपको वहाँ से हटाना होगा और उसको हमने रिमूव कर दिया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए ग्रेटेज इंटीजर है, 1 मिनट के लिए ग्रेटेज इंटीजर को भूल जाइए।
आप फैक्टर कीजिए, यानी आप 1 मिनट के लिए ग्रेटेस्ट इंटीजर को भूल जाइए। जब आप भूल जाएंगे तो इसके फैक्टर क्या आएंगे, इसके फैक्टर 3 और 2 आएंगे, यानी x माइनस के 3 और x माइनस के 2 आएगा दोस्तों। और जब ये आ जाएगा ग्रेटेस्ट इंटीजर रखेंगे तो ग्रेटेस्ट इंटीजर बराबर 3 आ जाएगा और ग्रेटेस्ट इंटीजर x बराबर 2। और ग्रेटेस्ट इंटीजर 3 की जो वैल्यू होती है वो किस किस के बीच की होती है, वो वैल्यू होती है 3 से लेकर और 4 के बीच, सबकी वैल्यू आपकी 3 होती है, क्योंकि ग्रेटेस्ट इंटीजर 3 भी 3 के बराबर, ग्रेटेस्ट इंटीजर 3.1 भी 3 के बराबर। आप इसकी मेरी वीडियो देख लीजिए, जिसको ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन समझ में नहीं आता है, मैंने आपको पढ़ाया है, मैंने उसका ग्राफ भी बताया है। आप क्लास नंबर 8 या क्लास नंबर 9 मेरी पढ़ी होगी लेक्चर की, उसके अंदर जाकर आप ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन को देख लीजिए, उसमें से आपको समझ में आ जाएगा। तो इस तरीके से इसका जो मान होगा वो, और इसका मान कितने के बीच लाई करेगा, इसका मान लाई करेगा 2 और 3। अब देखिए सबसे मिनिमम वैल्यू क्या है, सबसे मिनिमम वैल्यू 2 है और सबसे मैक्सिमम वैल्यू 4 है। तो जो x बिलोंग करेगा वो 2 पर क्लोज इंटरवल क्योंकि इक्वल लगा है, 4 पर ओपन इंटरवल क्योंकि इक्वल नहीं लगा है। तो आपका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, सी ऑप्शन हो जाएगा। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन आ भी सकता है आपके एग्जाम्पल में, कोई दिक्कत नहीं होगी आपको करने में सोल्व। ठीक है दोस्तों, और अगर आपको ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन नहीं समझ में आता है तो आप मेरा लेक्चर देख लीजिए, वहां से आपको सब क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इन्होंने कहा कॉमन रूट्स। देखिए इस क्वेश्चन को आप ऐसे नहीं कर सकते, इस क्वेश्चन को करने का तरीका क्या है, इन्होंने दिया z की पावर 3 प्लस 2z स्क्वायर प्लस के कितना दिया है, प्लस के 2z प्लस के 1 बराबर 0, और इक्वेशन दी z की पावर 1985 प्लस z की पावर 100 प्लस के 1 बराबर 0। आप ना इसको सेटिस्फाइड कराइए ऑप्शन से। जैसे पहला ऑप्शन सेटिस्फाइड कराएं तो ओमेगा की पावर 3 प्लस 2 ओमेगा स्क्वायर प्लस के 2 आपके लिए कितना, पहले हम ओमेगा रख रहे हैं तो पहले ओमेगा सेटिस्फाइड कराते हैं कि ओमेगा सेटिस्फाइड कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो ओमेगा रखेंगे, ओमेगा प्लस के 1 बराबर 0 आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो देखिए इसका मान तो 1 हो गया, इसका मान यहाँ से 2 कॉमन ले लो तो ओमेगा स्क्वायर प्लस के ओमेगा प्लस के 1 बराबर 0, और इसका मान -1 होता है क्योंकि 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर प्लस के ओमेगा बराबर 0 होता है। तो ओमेगा प्लस के ओमेगा स्क्वायर बराबर -1, तो 1 माइनस के 2 प्लस के 1। अब ये सेटिस्फाइड कर रहा है, यानी 0 बराबर 0 आ रहा है, यानी सेटिस्फाइड कर गया। अब इसमें क्या ये सेटिस्फाइड कर रहा है ये देख लीजिए। तो ओमेगा की पावर कितनी हो जाएगी, 1985 प्लस ओमेगा की पावर 100 प्लस के 1 बराबर 0। देखिए इसको 3 से काटिए क्योंकि ओमेगा क्यूब का मान कितना होता है दोस्तों, 1। तो जो रिमाइंडर बचेगा वो लिख देंगे, 3 से इसको डिवाइड करेंगे, 3 से इसको डिवाइड करेंगे, 3 6 18 हो जाएगा 1, 3 6 18 हो गया। आपके लिए कितना बचा, 5 बचा 3, यानी ओमेगा स्क्वायर बच जाएगा। जब इसे डिवाइड करेंगे और इसको डिवाइड करेंगे तो ओमेगा की पावर 1 बच जाएगी, क्योंकि 3 से 100 को डिवाइड करेंगे 99 पूरा चला जाएगा, 1 बच जाएगा प्लस के 1। तो इसका मान तो 0 के बराबर होता ही है, 1 प्लस, यानी सेटिस्फाइड कर रहे हैं, इसलिए ये दोनों ही सेटिस्फाइड करेंगे, इसको और कोई सेटिस्फाइड नहीं करेगा। तो आप इसको ऑप्शन से सेटिस्फाइड करा लीजिए, सबसे अच्छा तरीका है, आपका बहुत सिंपल क्वेश्चन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा था पोलोनोमियल है आपके पास f(x) बराबर z की पावर x की पावर 4, x की पावर 4 दिया है दोस्तों, कितना दिया है, f(x) बराबर x की पावर 4 और प्लस x की पावर 3 प्लस x स्क्वायर प्लस के 1। अब देखिए इसके जितने भी आपके लिए एलिमेंट, जितने भी आपके इसके गुणांक दिए हैं दोस्तों, वो सब 1 दिए हैं। और 1 कैसा है, इंटीजर है, यानी ये इंटीजर है। तो इंटीजर यानी ये रिड्यूसेबल ओवर रिंग, ऐसा जब भी बनता है पोलोनोमियल तो वो क्या बनाता है, रिंग बनाता है, इतना बात ध्यान रखना। और सारे जो गुणांक है इसके, वो सारे गुणांक कैसे दिए हुए हैं आपको, वो इंटीजर दिए हुए हैं। तो इसलिए ये ओवर क्या हो जाएगा, ओवर रिंग ऑफ इंटीजर z हो जाएगा। ये JDD परीक्षा में पूछा गया, हमारे सिलेबस में आता नहीं है, फिर भी मैं समझा रहा हूं। जब भी इस तरीके का पोलिनोमियल होगा वो हमेशा क्या बनाएगा, एक रिंग बनाएगा। क्या बनाएगा, एक रिंग बनाएगा। ओवर किसके, ओवर रिंग बनेगा ऑफ इंटीजर z। इंटीजर क्यों लिया, क्योंकि देखिए इसके जितने भी आपके जितने भी गुणनखंड दिए हैं, यानी a0 का मान भी 1 है, a1 का मान भी 1 है, और a2 का मान भी 1 है, और a3 का मान भी 1 है। ये सब कैसा है आपके लिए, इंटीजर है। तो इंटीजर है तो इसलिए ये किसके ओवर हो जाएगा, ओवर रिंग ऑफ इंटीजर z हो जाएगा। इतना बात ध्यान रखिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में दोस्तों कहा इन अ ट्रायंगल, एक ट्रायंगल है, जो ट्रायंगल हमारे पास क्या है, ट्रायंगल है PQR।
पी क्यू आर, और आर कितना दिया हुआ है, आर दिया हुआ है आपके लिए π/2, और इन्होंने कहा इफ tan p/2 एंड tan q/2 आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन। वो किसके रूट्स हैं यहाँ से देखेंगे तो देखिए ax² प्लस के bx प्लस c के जो रूट हैं वो रूट कितने दिए हुए हैं दोस्तों, वो दिया हुआ है tan आपके लिए p/2 और tan q/2। देखिए पहले तो समझिए, जब एक 90 रह गया तो दोनों का सम एंगल प्लस एंगल q का जो सम हो जाएगा वो 90 हो जाएगा, क्योंकि टोटल 180 होता है। तो अगर इसका हाफ, क्योंकि ये हाफ एंगल में चल रहे हैं, तो p/2 प्लस q/2 का जो मान हो जाएगा दोस्तों वो कितना हो जाएगा, π/4 हो जाएगा, हाफ कर देंगे। जरा यहाँ से निकालिए, यहाँ से जब हम निकालेंगे सम ऑफ द रूट यानी tan p/2 प्लस tan q/2 सम ऑफ द रूट माइनस के b/a हो जाएगा, और प्रोडक्ट ऑफ द रूट tan p/2 और tan q/2 जो हो जाएगा दोस्तों वो c/a हो जाएगा। जब यहाँ पर हम बोथ साइड tan ले लेंगे, क्योंकि हमें मूल बनाने हैं, किसके बनेंगे, ठीक है, यानी समीकरण बनानी है हमें, तो समीकरण बनाने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर अब यहाँ tan ले लेते हैं दोनों तरफ, तो tan p/2 प्लस के tan q/2 बराबर tan π/4 हो जाएगा, और ये जब फॉर्मूला खोलेंगे तो tan p/2 प्लस के tan q/2 अपॉन 1 माइनस के tan p/2 हो जाएगा, और tan q/2 हो जाएगा बराबर के 1। अब इसका मान रख दीजिए, इसका मान हमारे पास कितना है, माइनस के b/a, और इसका मान है 1 माइनस c/a बराबर 1। एलसीएम ले लीजिए, कट कर लीजिए, माइनस के b/a माइनस के c बराबर 1 आ जाएगा, तो माइनस b बराबर a माइनस के c हो जाएगा। अब इसको इधर ले आइए, आप a को इधर ले आइए, तो माइनस b माइनस के a बराबर माइनस c, माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे तो b प्लस a बराबर c आ जाएगा। ये कौन से ऑप्शन में मैच कर रहा है, पहले ऑप्शन में। ठीक है, क्लियरली आपको समझ में आ गया होगा, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, ये TGT 2003 में आया हुआ क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए, मैं एक बात आपको समझाना चाहता हूँ, उसको आप समझ लीजिए, इसे सोल्व करने की भी जरूरत नहीं है। देखिए सबसे पहले आप इसको मोड को हटा दीजिए, मोड को जब हम हटा देंगे तो x² आपके लिए कितना आ जाएगा, इधर आपके लिए प्लस के x माइनस के 6 और माइनस के 20 हो जाएगा इधर लाकर, तो ये हो जाएगा x² प्लस के x और माइनस के 26। अब जरा इसका d का मान निकालिए, d हो गया b² माइनस 4ac। जब b² बराबर b² माइनस 4ac हो गया, 1 का स्क्वायर माइनस के 4 और a का मान 1 और इसका मान कितना हो गया 26 हो गया माइनस के, तो इसका मान जो आ गया ये आ गया 1 और प्लस के ये कितना हो गया आपके लिए 4 छंग 24, 2 4 दूनी 8 और 8 और 2 कितना हो गया दोस्तों 8 और 2 10, यानी 105। ये कहने का मतलब पॉजिटिव आ गया, d का मान ग्रेटर दैन 0 आ गया। अब जब d का मान ग्रेटर दैन 0 हो गया तो इसके दो रूट होंगे अल्फा और बीटा, और जब हम इसे मोड में रखेंगे तो मोड x बराबर अल्फा और मोड x बराबर बीटा। अब रूट कुछ भी हो इस बात से फर्क नहीं पड़ता, तो x बराबर जो आ जाएगा वो प्लस माइनस अल्फा और x बराबर आ जाएगा प्लस माइनस बीटा। अब देखिए एक प्लस का आया और एक माइनस का आया, तो मैंने अभी आपको समझाया था जो रूट आते हैं वो अगर चारों वास्तविक आए या दो वास्तविक आए या दो रियल आए या चारों रियल आए, तो उनका जो सम होता है दोस्तों जब हम इनको ऐड करेंगे आपस में अल्फा माइनस अल्फा प्लस बीटा माइनस बीटा, तो ये सब का जो सम आ जाएगा वो कितना आ जाएगा 0 आ जाएगा। तो वास्तविक होगा और योग कितना होगा दोस्तों 0 होगा। तो बहुत सिंपल है, आप चक्कर में ही मत पड़ो, यानी आप निकालो ही मत रूट्स क्या होंगे, बस ये समझ लीजिए d ग्रेटर देन 0 है तो अल्फा और बीटा होंगे, और अल्फा और बीटा होंगे तो यानी एक प्लस का आएगा एक माइनस का, एक प्लस का और माइनस का, दोनों वास्तविक हो गए और दोनों को जोड़ेंगे तो आपका कितना आ जाएगा आपके दोनों का सम। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा है यदि समीकरण इतने के मूल m और n है तो इसका अनुपात, देखिए ये डायरेक्ट फॉर्मूला है, इसको आप डायरेक्ट फॉर्मूला भी याद रख सकते हैं, ये इसका फॉर्मूला है। और अगर आपको करना है तो करने का तरीका ये m n रेशियो में है तो इसके m प्लस n जो हो जाएगा वो माइनस के b/a हो जाएगा दोस्तों, और mn जो हो जाएगा प्रोडक्ट जो हो जाएगा वो c/a, वो सेटिस्फाइड करा लीजिए तो वो इसमें ही सेटिस्फाइड करेगा। देखिए mn का मान रखेंगे c/a b², और इसका मान जब रखेंगे तो b²/a² डॉट ac, ये कैंसिल हो गया, तो देखिए b² c/a बराबर b² c/a आ गया, तो ये इसको सेटिस्फाइड भी करता है। क्लियर है बात, यानी आप इसको सेटिस्फाइड करा लीजिए। दूसरी बात यह है कि डायरेक्ट फॉर्मूला है, जब भी हमें रेशियो में देगा तो इस फॉर्मूले को हम डायरेक्टली यूज करेंगे, तो इस बात को ध्यान रखेंगे दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा कि यदि 2 और 3 समीकरण इतने के दो मूल हैं तब m और n का मान बताइए। जब इसके मूल है तो इसको सेटिस्फाइड करेंगे, यानी हमारे पास इक्वेशन है 2x की पावर 3 प्लस mx स्क्वायर माइनस के 13x प्लस के n बराबर 0। तो इसमें एक तो आप x बराबर 2 रख दीजिए क्योंकि इसका मूल है। जब 2 रखेंगे 2 की पावर 3 प्लस m 2 का स्क्वायर माइनस के 13 2 प्लस के n बराबर 0। दोस्तों कितना हो जाएगा 8 16 ये हो जाएगा प्लस के 4m ये हो जाएगा माइनस के 26 ये हो जाएगा प्लस के n बराबर 0 ये हो जाएगा। तो ये बचेगा 4m प्लस के n और माइनस के 10 बराबर 0। अब एक ही समीकरण चाहे इसको ही सेटिस्फाइड करा लीजिए, दूसरे की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। जब हम इसको सेटिस्फाइड करेंगे -5 -30 रखेंगे तो ये सेटिस्फाइड नहीं करेगा क्योंकि ये दोनों ही माइनस के, माइनस माइनस कटेगा तो है नहीं, कैंसिल होगा नहीं। दूसरे में आइए तो माइनस के हम कितना रख दें, m की जगह माइनस के 5 तो माइनस के 20 हो गया, इसकी जगह 30 रख दें माइनस के 10। तो इसको सेटिस्फाइड कौन से ऑप्शन करके, ये यानी दूसरी समीकरण बनाने की भी कोई जरूरत नहीं है। ये जो हमने इक्वेशन बनाई इस इक्वेशन को आप ऑप्शन से क्या करा लें, सेटिस्फाइड करा लें। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जनरल कंपटीशन में भी आता है ये क्वेश्चन और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इन्होंने कहा कि x बराबर अगर 2 प्लस 2 की पावर 2/3 प्लस 2 की पावर अगर 1/3 है तो x की पावर 3 माइनस 6x स्क्वायर प्लस के 6x का मान बताइए। देखिए अगर इसे 2 को पहले इधर ले आइए, जरा 1 मिनट, 2 को पहले इधर ले आइए और फिर जरा बोथ साइड क्यूब कर दीजिए, x माइनस 2 का क्यूब और बराबर 2/2/3 प्लस 2 की पावर 1/3 का भी होल क्यूब। अब जब इसका होल क्यूब करेंगे तो कितना आएगा, x का क्यूब माइनस के 2 का क्यूब और माइनस के कितना आ जाएगा 3 इंटू एक्स इंटू 2 और कितना आ जाएगा x माइनस के 2 आ जाएगा दोस्तों। फिर इसके बाद इसका करेंगे 2 की पावर क्या क्यूब आ जाएगा प्लस 2 की पावर 1/3 का क्यूब आ जाएगा प्लस के 3 इंटू 2 की पावर 2/3 और 2 की पावर 1/3 और 2 की पावर 2/3 प्लस 2 की पावर 1/3। इसका मान फिर से लौट कर वही रख दीजिए, ये हो जाएगा x की पावर 3 माइनस के 8 हो जाएगा और माइनस के कितना हो जाएगा दोस्तों, माइनस के 6x और x माइनस के 2 और ये कितना हो जाएगा 2 की पावर 2 बचेगा, यानी 2 की पावर 2 यानी 4 हो जाएगा आपके लिए और ये प्लस के 2 ये आ जाएगा और ये कितना हो जाएगा दोस्तों, ये 3 आ जाएगा क्योंकि ऐड हो जाएंगी ये पावर, जब ऐड हो जाएंगी तो ये 3 और 2 6 हो जाएगा और x माइनस 2 इसका मान फिर से हम कितना रख देंगे, x माइनस 2 रख देंगे। तो ये हो जाएगा x की पावर 3 माइनस के 8 माइनस के 6x स्क्वायर ये हो जाएगा और प्लस के 12x ये हो जाएगा इक्वल टू ये 6 हो जाएगा प्लस के 6x हो जाएगा और माइनस के 12 ये हो जाएगा। तो ये कितना हो गया, x की पावर 3 माइनस 6x स्क्वायर, इसको भी इधर ले जाइए तो प्लस के 6x बचेगा ये आपके लिए और ये 8 को इधर ले जाइएगा आप तो ये माइनस के 6 और प्लस के 8 यानी कि ये 2 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, इसका आंसर 2 आ जाएगा दोस्तों। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है और बहुत बार ये जनरल कंपटीशन में भी पूछा जाता है, आप इसको डायरेक्ट याद रखिए। यानी जब ये होता है तो x की पावर 3 माइनस 6x स्क्वायर प्लस 6x का मान कितना होता है, 2 होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा यदि अल्फा एंड बीटा इस द्विघात समीकरण के दो मूल हैं तो इसका मान बताइए। देखिए सबसे पहले आपके पास 3x स्क्वायर माइनस 6x प्लस के 4 बराबर 0 है तो यहाँ से अल्फा प्लस बीटा जो आ जाएगा वो 6/3 आ जाएगा क्योंकि माइनस दिया हुआ है और अल्फा बीटा जो आ जाएगा दोस्तों वो 4/3 आ जाएगा। जब ये आ जाएगा तो ये मान हमने निकाल लिया, यहाँ से ये 2 आ गया यानी अल्फा प्लस बीटा का मान 2 है और अल्फा बीटा का मान 4/3 है। और हमसे मान किसका पूछा है, मान पूछा है अल्फा अपॉन बीटा प्लस के बीटा अपॉन अल्फा और प्लस के 2 इंटू 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा और प्लस के 3 अल्फा बीटा का मान पूछा है। तो जब हम इसको देखेंगे तो यहाँ से अल्फा बीटा एलसीएम लेंगे तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर हो गया प्लस के यहाँ से भी अल्फा बीटा कॉमन लेंगे, एलसीएम लेंगे तो अल्फा प्लस बीटा हो गया प्लस के 3 अल्फा बीटा। इसको हम क्या रख सकते हैं दोस्तों, इसे रख सकते हैं अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस के 2 अल्फा बीटा के बराबर बटे अल्फा बीटा और प्लस के 2 अल्फा प्लस बीटा अपॉन अल्फा बीटा और ये कितना हो गया प्लस के 3 अल्फा बीटा। आप सबका मान रख दीजिए। अल्फा प्लस बीटा का मान कितना दे रखा है, 2 दे रखा है यानी 2 का स्क्वायर 4 हो गया माइनस 2 अल्फा बीटा, इसका मान कितना हो जाएगा 8/3 हो जाएगा और अपॉन अल्फा बीटा का मान 4/3 है और बराबर ये कितना है, सॉरी प्लस ये कितना है दोस्तों, प्लस के बाद ये आपका कितना है
2 अल्फा प्लस बीटा का मान भी 2 है और अपॉन अल्फा बीटा का मान 4/3 है और प्लस 3 इंटू 4 कितना है 3 आपके पास है। अब जब इसको सोल्व करेंगे आप तो सोल्व करने पर यहाँ से 3 एलसीएम ले लीजिए तो 12 माइनस के 8/3 4/3 हो जाएगा, प्लस ये कितना हो जाएगा 4/3 ये हो गया, प्लस के ये 3 से 3 कट गया 4 ये आ गया, तो ये 3 से 3 कट जाएगा और ये कितना हो जाएगा आपके पास, ये बचेगा आपके पास 4, यानी 4/4 ये हो गया और प्लस के इसको ऊपर ले जाइए 4 से 4 ये कैंसिल हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 3 प्लस के 4 ये भी कैंसिल हो जाएगा, यानी 1 + 3 + के 4 यानी कितना आ गया 8 आ गया, यानी आंसर आपका कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, बस थोड़ी सी कैलकुलेशन आपको करनी ही पड़ेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन तो बहुत आसान है, व्युत्क्रम पूछा, यानी x + 1/x को आप क्या लिख सकते हैं x² + 1/x लिख सकते हैं। इसका जब व्युत्क्रम करेंगे तो व्युत्क्रम यानी इन्वर्स करेंगे इसका, तो इन्वर्स कितना आ जाएगा दोस्तों, इन्वर्स आ जाएगा x/x² + के 1, यानी कि सी ऑप्शन हो गया। तो ये कुछ क्वेश्चंस हम आपके लिए लेकर आए जो कि आपकी सीरीज चल रही थी यूथ की, उसमें से हमने आज 76 से लेकर 100 तक के क्वेश्चन करे। पिछली 3 वीडियो में हम 1 से लेकर 75 तक के क्वेश्चन आपको प्रोवाइड करा चुके थे। आपको ये वीडियो अगर पसंद आती है और हमारे चैनल को आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, और हमारे जो भी आपको दिक्कत है परेशानी है वो हमसे आप बात कर सकते हैं कि किसी भी क्वेश्चन में आपको कोई दिक्कत आती है, कोई क्वेश्चन नहीं हो रहा, तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़िए, @ग्रेस एकेडमिक हमारे टेलीग्राम चैनल का नाम है, और हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, जुड़े रहें। मैं आपके लिए ऐसी ही और वीडियो लाता रहूँगा। इसके बाद हम जो एक सीरीज चलाने वाले मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हर एक चैप्टर का उसमें लेकर आएंगे, वो एक सीरीज हम आपके लिए अलग से चलाएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।